बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ और एक अंदर की खबर बताएंगे कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें किस मकनातीस की वजह से दोबारा हुकूमत को जॉइंट सेशन में वोट देने पर मजबूर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमाल कर दिखाया। जॉइंट सेशन में बिल मंजूर करवाने की बाद अपोजिशन को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी। अपोजिशन बड़ा मुतमिन थी कि यह बिल मंजूर नहीं हो सकता, आईनी तरमीम नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इस आईनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि अपोजिशन परेशानी में मुब्तला हो गई है और एक दूसरे पर सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपने तो यकीन दहानी कराई थी कि यह बिल मंजूर ही नहीं हो सकता, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ना ओवरसीज पाकिस्तान का, ना दीगर बिल, ये मंजूर कैसे हो गए। नाज़रीन, इस पर एक ख़ास बात यह हुई कि साबक वज़ीर आज़म लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून क़यादत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि आपने इतनी बड़ी तब्दीली, आईनी तरमीम जिसके लिए रास्ते में 20 सालों से रुकावट था, इमरान खान कैसे मंजूर करा गया। एक तरफ तो आप मुझे कहते थे कि फलां जमात भी हमारे साथ है, हुकूमत के MNA भी हमारे साथ है, तो नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग की क़यादत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा इस बिल के पास होने से अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और ओवरसीयर्स पाकिस्तानी 90 लाख को ओवर वोट का हक मिल जाता है तो हम अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे। नाज़रीन, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत सख्त परेशान है कि उनके साथ हुआ क्या है, वज़ीर आज़म ने सज्जी दिखा के खब्बी कैसे मारी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में आज परवेज हटक वज़ीर दफा के सगे भाई लियाकत हटक के भाई और आहद हटक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस पर आज बिलावल भुट्टो हुकूमत पर सख्त सीख पा हुए वो इमरान खान को अपने 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर के वादे कराते रहे। याद रखें कि पीपल्स पार्टी अंडर हैंड डील कर चुकी है। नाज़रीन, आप कहेंगे ये पुरानी खबर है। आपने देखा होगा कि 11 तारीख को अचानक ज्वाइंट सेशन मोहर कर दिया गया था जिसमें आईनी तरमीम होनी थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर 31 तरमीम होनी थी जो कभी इस तरह हुई नहीं। उस पर अपोजिशन को 100% यकीन था और उन्होंने अपनी क़यादत नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी कराई थी ये बिल कभी भी मंजूर नहीं हो सकता। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत अक्सर टीवी पे कहती रही 25 से 30 से ज़्यादा लोग PTI की हुकूमत के हमारे साथ राब्ते में हैं और ये बिल मंजूर कराना इमरान खान की ख्वाहिश रह जाएगा और ये अपने इस दावे में भी गलत साबित होगा। लेकिन कप्तान ने जो कर किया, वादा किया, वो कर दिखाया। ये हुआ कैसे? अचानक 11 नवंबर को यह बिल पेश होना था, इसे मोहर कर दिया गया जब नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी और MQM की काफ लीग की क़यादत और MQM ने रिफ्यूज़ किया कि हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे, हुकूमत का इस तरह में बिल में नहीं देंगे, हमें इस पर एतमाद नहीं। दरअसल हकीकत ये फड्डा शुरू हुआ जब आर्मी चीफ ने DGISI की तैनाती के अहकाम जारी किए 6 अक्टूबर को। उस पर अपोजिशन समझी कि हुकूमत और अस्करी क़यादत में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और ये एक पेज फट चुका है। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी कुछ मुलाकातें होती हैं ताकतवर हलकों से। नाज़रीन, एक वाक़या सुनाता हूँ। इख्तलाफात हुए थे, कुछ वजह थी। जिस दिन मुख्तलिफ तैनातियों का 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया गया, उससे दिन या उससे अगले दिन मुल्क की अहम तरीन शख्सियत अपनी कबीना की मीटिंग कर रहे थे। अब अंदर की बात बताने लगाऊं, ये अनहोनी होनी कैसे हुई, ये नामुमकिन चीज़ मुमकिन कैसे हुई, क्योंकि काफ लीग तो ऐलान कर चुकी थी हम साथ नहीं देंगे हुकूमत का। उसके अलावा MQM भी ऐलान कर चुकी थी, बाप भी कह चुकी थी। उस पर उस अहम तरीन शख्सियत ने कहा फलां आदमी की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, इस तरह तो नहीं चलेगा, मैं ये कर दूंगा। बहुत बड़के मारी, बहुत बुलंदवा वाले दावे किए। उस पर एक वजीर ने उन्हें उठ के कहा सर उनके बारे में ऐसी बातें ना करें, उसकी वजह से हमारी हुकूमत कायम है।
आपकी और उनका मिसाली तल्लुकात हैं। नाज़रीन, कुछ देर तल्लुकात हमवार नहीं रहे, क्योंकि उस अदारे ने कहा हमने जो नोटिफिकेशन करना था वो कर दिया, डिसिप्लिन के तहत अदारे चलते हैं, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, इसे सियासी खड़ा नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल वज़ीर आज़म ने कुछ अरसे बाद वही आर्डर जारी कर दिए, लेकिन उसमें डेट बढ़ा दी, जिसका मैंने ख्वाब भी सुनाया था कि मुझे ख्वाब आया है। उस पर जब एक अहम तरीन शख्सियत, जिसे शायद वज़ीर आज़म भी कहा जा सकता है लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूं, उसने अपनी काबीना में कहा अगर फलां आदमी ने आर्डर किए हैं तो उससे ज़्यादा मेरी है। ये सारी बातें उस अहम तरीन क़यादत को मिल गई। उस पर उन्होंने कहा ये तो इस तरह आज तक माजी में कभी नहीं कहा, और वज़ीर आज़म इस पर डट गए। उस पर बहुत सारे लोग ब्रिज आए लेकिन नहीं माने। जब 11 अक्टूबर को मोहर किया गया इजलास के, हुकूमत को यकीन हो गया कि वो अक्सरियत नहीं रही, ये आईनी तरामीम बिल नहीं मंजूर हो सकती, तो फिर एक सियासी शख्सियत ने, अहम तरीन शख्सियत को पैगाम भेजा। उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं थी। नाज़रीन, मैं इसमें किसी के नाम नहीं ले रहा, मैं एक ख्वाब सा है वो जो आपको लके चुबे लगा रहा हूं। किसी ने फिर मुलाकात कराई। ये मुलाकात 1 घंटा 35 मिनट से 45 मिनट तक जारी रही। 2 शख्सियात के दरमियान तीसरा किसी को नहीं बिठाया गया। उस पर माजी की बातों को भी दोहराया गया। उस पर एक सियासी शख्सियत ने दीगर दूसरी शख्सियत को कहा कि अगर ये हालात रहे तो काम खराब हो जाएगा। इस दौरान इसको मुस्लिम लीग नून ने गलत तरीके से कैच कराना शुरू किया कि नवाज शरीफ डिमांडें बढ़ाने लग पड़ा, मेरे केस फौरी तौर पर ख़त्म करो, मैंने पाकिस्तान आना है, मरियम के केस ख़त्म करो। फिर ताकतवर हलकों ने सोचा कि अगर ऐसे मौके पे नून लीग अब इतना ब्लैकमेल कर रही है या इतनी शराइत रख रही है, जो हमने पहले कह दिया था कि आप सियासी मामले सियासत में करो, पार्लियामेंट में हल करो और कानूनी मामले अदालतों में करो, तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि आप जॉइंट सेशन 2-3 दिन बाद बनाना। उसके बाद कुछ लोगों को टेलीफोन गए। एक को तो अहम तरीन शख्सियत ने खुद फ़ोन किया। उन्होंने शिकवे किए, जनाब माजी में हमें 3.25 साल में इग्नोर किया गया। उन्होंने कहा इस बिल का मंजूर होना ज़रूरी है। जिसके बाद वज़ीर आज़म जो अक्सरियत खो चुके थे, लेकिन वज़ीर आज़म का अज़म जवान था, मकसद ठीक था, वो इलेक्शन इस्लाहात चाहते थे। दोनों चीज़ों में दोनों बड़ी शख्सियात में राज़ीनामा हो गया और उसके बाद टेलीफोन कॉलों का तांता बंद गया। फिर सबको, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को ना सिर्फ जॉइंट सेशन में पहुंचना पड़ा, वोट देना पड़ा, बल्कि अपोजिशन की जमातों के 8 लोग भी शरीक नहीं हुए। इनमें 5 लोगों तो मैं जानता हूं जिन्हें कहा गया था आपने इजलास में नहीं जाना, ताकि किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म इसमें पुरअज़म थे कि इस बात को, इस आईनी तरमीम को हर हाल में मंजूर कराना है। अगर मैंने मंजूर नहीं कराया तो मैं जे हर बड़ी कुर्बानी दे दूंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने जिस शख्सियत के बारे में 6 अक्टूबर के इजलास के बाद अपने वुज़रा के सामने कुछ बातें की थी, उसी शख्सियत ने इन्हें रेस्क्यू किया। ये वो अंदर की बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ना मैं नाम बता रहा हूँ किसने रेस्क्यू किया, ना मुझे बंदों को पता है। एक ख्वाब सा आया मुझे कि एक तवील कद के 2 आदमी बड़ी जिसामत के, ताकतवर जिसामत के बैठे हैं। उनकी मुलाकात 1 घंटा 35 मिनट से लेके पौना घंटे तक मुलाकात रही, जिसमें शिकवा भी किया गया कि आपने अपने वुज़रा के सामने ये अल्फाज कहे, तो जिस पर खैर खासी गुफ्तगू के बाद मामला मामूल पर आए और ये फ़ैसला हुआ कि इत्तेहादी जमातों को किसी भी तरीके से राज़ी किया जाएगा। फिर वज़ीर आज़म ने, चलो दुनियावी भी बात कर लेते हैं, आला हिकमत अमली दानशमंदी बुलाकर काव लीग और MQM को इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिखाई, और वो अचानक जो 1 साल से कन्विंस नहीं हुए थे
पौने 2 घंटे की मुलाकात के बाद, मशीन देखने के बाद राजी हो गए और मुल्क के वसी तर मफाद की खातर ये बिल मंजूर हो गया। ये बिल मंजूर होना था कि अपोजिशन में मातम मच गया। पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्जाम लगाती रही कि आपने हमें डिच किया है, जबकि खुद नवाज शरीफ ने लंदन में मुख्तलिफ रहनुमाओं को फोन करके कहा आपने तो मुझे यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान सर से लेके पांव तक जोर लगा ले, ये बिल मंजूर नहीं होगा, जॉइंट सेशन में नहीं कर सकता। हमने हुकूमत के 25 से 30 लोग हैं, ये तो वादे अक्सरियत से आईनी तरमीम हो गई है, इसे तो अब दुनिया में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। साबक नवाज शरीफ ने अपने लोगों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और पीपल्स पार्टी नून लीग पर इसकी जिम्मेदारी डालती रही, नून लीग पीपल्स पार्टी पर, जबकि ताकतवर हलकों ने इस मामले में खामोश रहना पसंद किया और परवेज लाही साहब ने को एक अहम तरीन फोन जाता है और MQM की क़यादत को गिले शिकवों के बाद फैसला ये होता है कि इमरान खान ने दानिशमंदी से ये बिल आईनी तरामीम जॉइंट सेशन सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया, जिसके बाद अपोजिशन में मजीद फूट पड़ गई। इमरान खान ने पहला वो वादा जो आवाम से किया था वो पूरा कर कराया, वो मुबारक मुस्तहिक है, लेकिन जिन्होंने ये वादा मंजूर कराने में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, यकीनन उनकी कोशिशें भी अच्छे मकसद के लिए हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों से धांधली का शोर है। अल्लाह करे इस मुल्क से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धांधली ख़त्म हो जाए, अगर ना होगी तो बीगे साफ़ी उसकी भी निशानदेही करूँगा। नवाज शरीफ क्यों नाराज़ है, किससे नाराज़ है, अगली वीडियो में बताएंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे मरवा दिया, तुम तो कह रहे थे हुकूमत के PTI के 15-20 MP ने हमारे साथ है, तुमने तो इमरान खान को वो फतह दिला दी जो वो सोच भी नहीं सकते थे, जबकि बिलावल भुट्टो को पता था ये बिल मंजूर हो जाना, क्योंकि आसफ अली जरदारी लूब में थे, उनके मामला तो ऑलरेडी सेट हो चुके थे। ये भी कहा जा रहा है कि नादरीन आज बिलावल भुट्टो ने परवेज हटक वज़ीर दफ़ा, जो हुकूमत के वज़ीर दफ़ा है और इमरान खान के दरीना दोस्त हैं, उनके भाई लियाकत हटक और भतीजे आद हटक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में भी इलेक्ट्रिकल लोगों को साथ में लाने के लिए बैकडोर राब्ते कर रही है। जबकि शहबाज शरीफ का इम्तहान शुरू हो गया कि वो मुफाहमत के लिए जा रहे थे, अब उन्होंने भी बाद लोगों को कहा है कि मुझे भी यकीन था ये आर्डीनेंस तरमीम जॉइंट सेशन से मंजूर नहीं होगी। अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कप्तान डट गया। कप्तान ने अपोजिशन को तासुर ये मिला था कि हुकूमत और ताकतवर हल्के का पेज फट चुका है, अलग एक चुका है, दूसरे मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान ने रातों रात इस तलखी को ख़त्म करके एक पेज को बहाल करके मजबूत करके टेलीफोन के जरिए और मुलाकात के बाद ऐसी हिकमतें बनाई कि अपोजिशन को नाकाबिले यकीन शिकस्त हो गई। 31 बिल मंजूर होने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट पड़ेंगे और ओवरसीज 90 लाख पाकिस्तानी वोट डालेंगे। अगर 90 लाख एक हल्के में भी 10-10 हज़ार वोट डालते हैं तो ये वोट जिसकी तरफ जाएंगे, जीत की कामयाबी का सिरा उसी के सर होगा। शायद इसीलिए अपोजिशन नाराज़ है कि वो समझती है कि ओवरसीज पाकिस्तान के 70 से 80% अपोजिशन समझती है, मैं नहीं, कि वोट PTI को पड़ेंगे। क्या अगले इलेक्शन जब भी हो, अगर ये ओवरसीज पाकिस्तान वोट डालते हैं और शफाफ इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होते हैं, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये घबराहट है कि वो इलेक्शन सिस्टम से आउट हो जाएंगे, हार जाएंगे? यहाँ जिन्होंने 15 से 20 हज़ार हर हल्के में जाली वोट बनाया है, मरे हुओं के वोट नहीं पड़ेंगे। इमरान खान की ये चालाकी और समझदारी अच्छी रही। लोग कहते थे कि नवाज शरीफ ज़ीरक सियासतदान है, आसफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। पहली दफ़ा हुकूमत लेने वाले इमरान खान ने बजाय एक पेज को फटने से बचाते हुए उस पेज की ही मदद से ये बिल मंजूर करा लिया, और यकीनन ये उनकी बेहतर हिकमत अमली है। अच्छा लीडर वो होता है जो क्राइसिस को ख़त्म करके बेहतरी के रास्ते निकाले। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रख दी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आए आप तक वीडियो पहुंच सके, ताकि आप हालात से आगाह रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।